हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB के पीजीटी फाइन आर्ट के क्वेश्चन पेपर की, जो कि अभी 17 तारीख को हुआ था। इसके आंसर की आ चुकी है। तो आप भी एक बार अपना स्कोर चेक कीजिए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए हैं तो उसका आपको 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके देखिए कि कितना क्या स्कोर हो रहा है आपका। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पकाई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता क्या कहलाती है। ठीक है, पकाई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता कहलाती है, क्या कहलाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि जो पकाई हुई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता है वो क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। 1953 में इसकी खोज उत्खनन जो है वो हुआ था। एक घोष के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। ठीक है, तो ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। देखिए 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी में जो नहीं होता है वो किसी भी क्वेश्चन में हो नहीं जो है हम पढ़ना भूल जाते हैं और जल्दी से टिक कर देते हैं। तो जो चनहुदड़ो है वो भी हमें पता है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, कालीबंगा भी और लोथल भी। तो अगर हम चनहुदड़ो की बात करें तो चनहुदड़ो की जो खोज है वो 1931 में उत्खनन इसका हुआ था। किसी किसी बुक में ये 1930 भी मिल जाता है। तो NG मजूमदार ने इसकी जो उत्खनन है वो करवाया था और ये सिंधु नदी के तट पर है। उसके बाद कालीबंगा अभी हमने पढ़ा है। और लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल गुजरात में है, गुजरात में स्थित है। NR राव ने इसकी उत्खनन करवाया था और ये भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरहुत। भरहुत की अगर हम बात करेंगे तो भरहुत जो है मध्य प्रदेश में है, शुंग काल में बना हुआ है और इसका पता जो है वो कर्निंगम ने लगाया था। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन पेपर हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं की चैत्य गुफाएं कौन कौन सी हैं। तो जो 9 और 10 नंबर की गुफाएं हैं वो चैत्य गुफाएं हैं। जब हमने अजंता के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि चैत्य गुफाएं क्या होती हैं। तो जो जिसमें पूजा की जाती है, पूजा स्थल होता है वो चैत्य होता है। और जो विहार होता है वो जो बौद्ध भिक्षु थे उनके जो रहने का स्थान होता है वो विहार गुफाएं होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद जो अजंता है उसमें 9 और 10 गुफाएं जो हैं वो चैत्य गुफाएं हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितनी अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र हैं, तो ये टोटल 6 गुफाओं में चित्र बने हैं। कौन कौन सी, 1, 2, 9, 10, 16 और 17। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि चैत्य गुफाएं कितनी हैं तो ये चैत्य गुफाएं 5 हैं। नेक्स्ट है, पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में चित्रित है। तो पद्मपाणि बोधिसत्व ये हमने पढ़ा था कि जो अजंता की गुफा नंबर 1 है उसमें स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट चित्र है वो है। इसके साथ ही पद्मपाणि बोधिसत्व और पद्मपाणि जो अवलोकितेश्वर का चित्र है वो भी गुफा संख्या 1 में है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का चित्रकार जिसने सर्वप्रथम अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी। अब आप देखिए कि अजंता से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए नेक्स्ट जो एग्जाम होगा TGT का उसके लिए आपको अजंता और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको बहुत अच्छे से बहुत डीपली आपको स्टडी करनी है। तो इंग्लैंड का चित्रकार कौन थे जिसने कि सर्वप्रथम अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी। तो अजंता की खोज आपको पता है 1819 में की गई थी और इसकी जो अनुकृतियां हैं वो सबसे पहले मेजर जो रॉबर्ट गिल थे उन्होंने तैयार की थी। उसके बाद काफ़ी जो कलाकार थे उन्होंने इनकी अनुकृतियां बनाई थी, लेकिन सबसे पहले जो है वो रॉबर्ट गिल ने ही बनाई थी। उसके बाद नेक्स्ट है,
मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति के चित्र वाले मोहर में किन 4 पशुओं का अंकन है। ये जो चित्र है मैंने आपको फोटो दिखाई थी, फोटो से आपको पूरा समझाया था कि बीच में कौन सा है, यहाँ पर पशुपति शिव है, इधर कौन कौन से हैं, इधर कौन कौन से चित्र हैं और वो पशु हैं, ये मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीता, हाथी, गैंडा और भैंसा। सेंटर में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर हिरन की जो आकृति है वो बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है वह है। जो मोहनजोदाड़ो की कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है, इससे डेफिनेटली 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल रट डालिए। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिलते हैं, कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति है उससे संबंधित सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से रट डालिए। उसके बाद नेक्स्ट है, 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया था। तो ये किया गया था पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में कुकुदमान वृषभ की आकृति उत्कीर्ण है। किस पर आकृति उत्कीर्ण है। तो ये उत्कीर्ण है मोहर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पुजारी की मूर्ति किस पत्थर से निर्मित है। ये हमने पढ़ा था कि ये सेलखड़ी का जो पत्थर, सेलखड़ी जो आती है, सेलखड़ी स्टोन, स्टीएटाइट स्टोन, उससे ये निर्मित है। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थान धोलावीरा कहाँ डैश से संबंधित है। तो धोलावीरा किससे संबंधित है। तो ये हमें पता है, धोलावीरा जो है वो सिंधु घाटी, जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता से ये संबंधित है। जो धोलावीरा है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। 1990-91 में 90-91 में इसकी जो खोज है वो हुई थी। R.S. बिस्ट ने इसका जो उत्खनन है वो करवाया था। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अजंता गुफा में चित्रित चित्र विश्व में प्रसिद्ध हैं। जो अजंता की गुफाओं में चित्र हैं वो विश्व में क्यों प्रसिद्ध हैं, इसमें ये पूछा गया है। वैसे हम देखते हैं कि अजंता गुफा के जो चित्र हैं वो अपनी जातक कथाएं उसमें मेनली मिलती हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कि विश्व में क्यों प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो यहाँ के जो चित्र बनाए गए हैं उसमें जो रेखाएं हैं, ठीक है, उन रेखाओं का जो प्रयोग है वो बहुत ही बखूबी किया गया है, और अपनी रेखाओं के प्रयोग के लिए ही ये अजंता की गुफाएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लयात्मक एवं भावपूर्ण रेखाओं के लिए। लेकिन अगर पूछे कि जातक कथाओं के चित्र कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं अजंता में। नेक्स्ट है, जातक कथाओं से संबंधित छदंत जातक चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो छदंत जातक है वो गुफा संख्या 10 में भी मिला है और गुफा संख्या 17 में भी मिला है। काफ़ी चित्र ऐसे हैं जो कि दो दो गुफाओं में मिले हैं। ये क्वेश्चन मैंने बताया था वीडियो में कि ये जो छदंत जातक का चित्र है, इसमें एक तो करुण रस का प्रयोग हुआ है, करुण रस का भाव जो है वो दर्शाया गया है। ये गुफा संख्या 10 में भी है और 17 में भी है। तब मैंने ये क्वेश्चन अपने वीडियो में बताया था, तो काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट कर रहे थे कि ये गुफा संख्या 10 में होगा, गुफा संख्या 17 में नहीं है, लेकिन ये दोनों में ही है। आप बुक खोल कर देखिए, उसमें देखिएगा आपको ये दोनों में ही मिलेगा। नेक्स्ट है, मृतकों की कला शब्द का प्रयोग किस कला सभ्यता के लिए किया गया है। तो ये हमने पढ़ा था कि मृतकों की कला जो है वो सिंधु घाटी, जो मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, वहाँ से संबंधित है। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला भी इसे कहते हैं, तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पद्मपाणि बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की जो आकृति है वो कैसे दिखाई गई है। तो ये त्रिभंग मुद्रा में है। ये भी मैंने आपको बता रखा है कि त्रिभंग मुद्रा में है। उसके बाद नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं में कुल कितने वर्षों तक चित्रण कार्य हुआ। ये हुआ था 800 वर्षों तक। कहीं कहीं पर ये 850 भी देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली आपको 800 ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 850 हो, 800 ना हो, तो आप 850 राइट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांस्य नृत्य की निर्मित प्रसिद्ध जो मूर्ति है वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति है। इनमें से कांस्य से निर्मित कौन सी मूर्ति है जो प्रसिद्ध है, तो वो नर्तकी से। अब देखिए कि नर्तकी से ही 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी तक 18 क्वेश्चन हुए हैं जिनमें से 2 क्वेश्चन नर्तकी से आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में अजंता में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं, तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 6 जो हैं वो चित्रित गुफाएं हैं। कौन कौन सी? 1, 2, 9, 10, 16 और 17। तो ये नंबरिंग आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अजंता भित्ति चित्रों में प्राचीनतम चित्र किन गुफाओं में प्राप्त होते हैं, तो 9 और 10 में जो है वो सबसे प्राचीन चित्र प्राप्त होते हैं। ये सारे क्वेश्चन जब हमने अजंता की गुफाएं पढ़ा था और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, ये सारे क्वेश्चन हमने उसमें कवर कर रखे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपुरवा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृति है जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा गया है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि रामपुरवा का जो स्तंभ है उसके शीर्ष पर किस पशु की आकृति है, तो ये है बैल की। आपको वृषभ भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक तो जो रामपुरवा की वृषभ युक्त शीर्ष पर जो जो रामपुरवा से प्राप्त है स्तंभ, वो किसके कालीन है, किसने बनवाया था, तो वो अशोक कालीन है, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये कहाँ पर स्थित है, किसके, तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के प्रवेश द्वार पर ये रखा गया है। और तीसरा क्वेश्चन है कि इस पर किस पशु की आकृति है शीर्ष पर, इसके टॉप जो है उस पर वृषभ की या बैल की आकृति है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोककालीन स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो रामपुरवा है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये बिहार में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अशोककालीन स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर है। अशोक ने कुल 14 जो स्तंभ हैं उनका निर्माण करवाया था। ठीक है, मौर्यकालीन में जो स्तंभ का निर्माण हुआ था वो अशोक ने करवाया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इनमें जो पत्थर का प्रयोग किया गया था वो चुनार के लाल पत्थर का प्रयोग इनमें किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्र शैली की प्रमुख कितनी शैलियां हैं, तो ये 4 शैलियां हैं। कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार और हाड़ौती। और इनकी उप शैलियाँ भी हैं, तो वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। महाभारत का चित्रित फारसी रूपांतरण है रज्मनामा, जो महाभारत का फारसी रूपांतरण है। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रों के प्रमुख विषय हैं, तो राजस्थानी शैली में जो चित्र बनाए गए हैं उनके जो विषय हैं वो राधा और कृष्ण लीलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष के 12 महीनों का ऋतु वर्णन या 12 मासा चित्रण की शैली में अधिक हुआ है, तो ये जो है वो बूंदी शैली में अधिक हुआ है। बूंदी शैली से आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि हाड़ा राजाओं की राजधानी। ठीक है, हाड़ा राजाओं की जो राजधानी है वो बूंदी थी, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ का जो बूंदी शैली का जो विकास है वो सब सर्वाधिक किस शासक के काल में हुआ था, तो वो हुआ था राजा छत्रसाल, एक सेकंड, ये हुआ था छत्रसाल जो सिंह थे, इनके काल में जो सर्वाधिक विकास है वो हुआ था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 12 मासा चित्रों का आधार काव्य कौन सा है, 12 मासा के जो चित्र हैं या ऋतु वर्णन है इनका जो आधार काव्य है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऋतु संहार। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस राजस्थानी चित्र शैली के लिए राजा सावंत सिंह के योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये आप सबको पता होगा। तो ये किशनगढ़ है, आपको पता है। और यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? जो बनी ठनी है वो प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्र शैली में चित्रित प्रथम पोथी, तो वो वसंत विलास। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल माना जाता है, ये माना जाता है 15वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली में चित्रकारों का प्रमुख विषय राधा कृष्ण था? तो जो पहाड़ी शैली थी, पहाड़ी शैली, उसमें इनका जो प्रमुख विषय है वो राधा कृष्ण था। नेक्स्ट है, पहाड़ी शैली के अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती है? आपको पता होगा, गुलेर है, कांगड़ा है, चंबा, तो ये सब पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, जोधपुर लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो ढोला मारू जो है, ये हमने जो प्रैक्टिस सेट किया था तब उसमें भी पढ़ा था कि जो ढोला मारू है वो जोधपुर लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चित्र शैली मारवाड़ चित्र शैली की प्रमुख शैली को समर्पित है? तो किशनगढ़ जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता चित्रित ग्रंथ संबंधित है। तो ये जो ग्रंथ है अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु चित्र शैली की डैश से उदयपुर का संबंध है। तो उदयपुर जो है वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ की गोल चौकी पर अंकित गज का अंकन प्रतीक है। उसमें सारनाथ स्तंभ की जो चौकी है उसमें जो गज दिखाया गया है, हाथी दिखाया गया है, ये गज जो है वो हाथी का पर्यायवाची है। तो इसका जो अंकन है वो किसका प्रतीक है? तो ये ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट है, देखिए जो बैल होता है वो भूमि की उर्वरकता का प्रतीक माना जाता है, और जो घोड़े उसमें दिखाए जाते हैं तो घोड़ों को राज्य के विस्तार का प्रतीक माना जाता है। जयपुर शैली राजस्थानी शैली की किस शैली की उपशैली है? तो ये ढूंढार शैली की उपशैली है। नेक्स्ट है, कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं है? ठीक है, रागमाला भी है, नायक नायिका भी है और रासलीला भी है, लेकिन जातक कथाएं नहीं है। जातक कथाएं जो है वो अजंता से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की पूछा जाए तो वो आएगा जातक कथाएं। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन कला को उच्चतम स्तर पर ले जाने का श्रेय किसे जाता है? अभी हमने देखा था कि मौर्यकालीन जो स्तंभ है उसका, मौर्यकालीन जो कला है उसका सर्वाधिक विकास जो है वो अशोक के काल में हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। कांगड़ा चित्र शैली को किस शैली के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो कांगड़ा, अभी मैंने बताया था कि कांगड़ा शैली के अंतर्गत कौन सी शैली आती है? पहाड़ी शैली के अंतर्गत कांगड़ा शैली आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पाल शैली के अधिकांश चित्र मिलते हैं। पाल शैली के जो है वो पोथियों के रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट है, कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण मूर्ति शिल्प कहाँ स्थित है? तो ये एलोरा में स्थित है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में शामिल है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन डीएसएस भी है, कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आते हैं, लेकिन डीएसएस भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन भी देख लें। लेकिन इन क्वेश्चन, ये बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपना जो ध्यान है, अपना जो तैयारी है, आप जो नॉर्मल टॉपिक हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, अजंता, एलोरा की गुफाएं हो गई, मंदिर हो गए, इन पे ज़्यादा फोकस करें। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में शामिल है एनिमेशन, फोटोग्राफी और ड्राइंग, या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है, एलिफेंटा का प्रसिद्ध शिल्प है। इनमें से एलिफेंटा का क्या प्रसिद्ध शिल्प है? तो वो है अर्धनारीश्वर। तो एलिफेंटा की गुफा हमें पता है मुंबई में है, महाराष्ट्र में, और इनका प्राचीन नाम है वो धारा नगरी, धारा नगरी या फिर धारापुरी भी इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है? तो घनवाद से प्रभावित जो चित्रकार थे वो थे गगनेंद्र नाथ टैगोर।
नेक्स्ट है, शैशुनाग वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीन प्रतिमा अजातशत्रु की मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो परखम यक्ष। नेक्स्ट है, पंच पांडव रथ कहाँ स्थित है? ये महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। पल्लव वंश से संबंधित है और द्रविड़ शैली में ये बने हुए हैं। नेक्स्ट है, अमरावती स्तूप की खोज कब हुई थी? तो अमरावती स्तूप की खोज हुई थी 1797 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये स्थित है और कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इनकी जो खोज है वो की थी। अगर आपसे इसका प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो वो है धन्यकटक। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस काल में निर्मित हुआ? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो आपको पता है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो गंग वंश के नरसिंह देव ने करवाया था। नरसिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था और 1984 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ये एक बहुत फेमस सूर्य मंदिर है। तो इसका जो निर्माण है वो कलिंग शैली में हुआ है। नेक्स्ट है, कैलाश मंदिर के शिल्प संबंधित हैं। तो कैलाश मंदिर के जो शिल्प हैं वो शैव धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का तांबे का हंस किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ये भी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। नेक्स्ट है, एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसका नाम क्या था? तो अभी हमने देखा था कि धारापुरी या धारा नगरी उस टापू को बोलते हैं। किस काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव मूर्ति है वो गढ़ी गई? ये मथुरा शैली में गढ़ी गई। ये क्वेश्चन लास्ट बार भी रिपीट हुआ था, बस थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया था। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम का दूसरा नाम है मामल्लपुरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मथुरा से बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किस प्रकार की अन्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो मथुरा से बौद्ध धर्म की तो मूर्तियां मिली ही हैं, उसके अलावा जैन, शैव और वैष्णव की भी जो मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा की मूर्तियां निर्मित हैं। तो ये निर्मित है रेतीले पत्थर से। कोणार्क से सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, एक क्वेश्चन पहले था और एक क्वेश्चन ये है कि कोणार्क का अर्थ क्या है? तो कोणार्क का अर्थ है सूर्य का कोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरहुत की खोज किसने की थी? तो बरहुत जो है वो हमने अभी पढ़ा था कि बरहुत की खोज जो है वो अलेक्जेंडर कर्निंघम ने की थी। ठीक है, शुंग काल में ये बना हुआ है और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का संबंध है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से इनका संबंध है। जो हड़प्पा है उसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर में अंकित घोड़े प्रतीक हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन। कोणार्क सूर्य मंदिर में अंकित जो 7 घोड़े हैं वो किसका प्रतीक है? तो ये 7 दिन का प्रतीक है। नेक्स्ट है, नटराज की मूर्ति इस मुद्रा में है। तो ये है तांडव मुद्रा में। अब कई स्टूडेंट इसमें भी जब मैंने ये क्वेश्चन बताया था तो इसमें भी स्टूडेंट का जो कमेंट है वो आया था कि इसमें अभय राइट होगा, नहीं, लेकिन इसमें जो तांडव है वही राइट होगा, क्योंकि इनका एक हाथ है, सिर्फ एक हाथ अभय मुद्रा में है। ठीक है, इनकी जो पूरी जो नटराज हैं वो पूरे नृत्य की मुद्रा में है। अगर इसमें आपको त्रिभंग, अतिभंग या फिर ऐसा दिया हुआ होता तब उसमें हम अलग से ऑप्शन आता, लेकिन अभी इसमें तांडव और अभय मुद्रा दी हुई है तो ये तांडव नृत्य की मुद्रा में है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के गुहा मंदिर इस श्रेष्ठ कला स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये पल्लव काल से संबंधित है, अभी हमने देखा था पल्लव काल से संबंधित है ये।
नेक्स्ट है शाहनामा प्रसिद्ध मुगल चित्रित पोथी है, तो शाहनामा जो है वो अकबरकालीन चित्रित पोथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती का प्राचीन नाम, तो अमरावती जो है उसका प्राचीन नाम है धान्यकटक, अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक ही टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन काकन्य के नाम से भी जाना जाता है, तो जो सांची का स्तूप है उसे काकन्य के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी गुफा एक जैन मंदिर है, तो ये तो सबको पता होगा कि जो सीतनवासल की गुफाएं हैं ये जैन मंदिर हैं, ये तमिलनाडु में स्थित हैं। ठीक है, टी एस गोपीनाथ राव ने और दुर्बिल ने इनकी जो खोज है वो की थी, और यहाँ पर एक गर्दन फुलाए मोर का चित्र है जो कि बहुत फेमस है। नेक्स्ट है अजंता का प्रसिद्ध गुफा चित्र मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है, तो ये बहुत फेमस चित्र है और गुफा नंबर 16 में स्थित है। नेक्स्ट है पशु पक्षी चित्रांकन किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक हुआ था, तो ये हुआ था जहांगीर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार शैली में बोधिसत्वों का अंकन किस रूप में किया गया है, तो इसमें जो बोधिसत्वों का जो अंकन किया गया है वो राजाओं की तरह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल सम्मद। जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं, तो जैन शैली जो है वो उसके जो चित्र हैं वो श्वेतांबर और दिगंबर से संबंधित है। अगर बौद्ध धर्म का पूछ लिया जाता तो बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान से। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियां हैं वो हुई थी, और जो चौथी बौद्ध संगति थी उसमें जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। जैन धर्म में 2 जैन संगतियां हुई थी, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है इंडो ग्रीक कला से प्रभावित मूर्ति शैली, तो ये गांधार मूर्ति शैली है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है तो स्पेशल ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। प्रसिद्ध चित्रबाज का चित्रण किस मुगल चित्रकार ने किया था, तो ये मंसूर ने किया था। दीमान और वित्तपाल किस लघु चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। नेक्स्ट जो दीवान और वित्तपाल हैं वो पाल शैली से संबंधित है, पाल शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। कांगड़ा शैली के संरक्षक, तो कांगड़ा शैली के संरक्षक संसार चंद, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है। नेक्स्ट है मुगल कला का स्वर्णकाल, तो ये मुगल कला का स्वर्णकाल है वो अकबर का है। ठीक है, अगर मुगल स्थापत्य का पूछा जाए, मुगल काल में जो स्थापत्य का स्वर्णकाल है वो पूछा जाए तो वो होगा शाहजहां का। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण कला के प्रणेता, तो भारतीय पुनर्जागरण कला के जो प्रणेता थे वो थे अवनींद्रनाथ ठाकुर। इनका जो जन्म है वो हुआ था 1871 में हुआ था और 1951 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। 1905 में जब बंगाल विभाजन के बाद 1907 में जो अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं और गगेंद्रनाथ ठाकुर थे, इन दोनों ने मिलकर जो इंडिया ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी है उसकी स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन ऑप्शन में अवनींद्रनाथ ठाकुर नहीं है, गगेंद्रनाथ ठाकुर है, तो आप गगेंद्रनाथ ठाकुर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है, तो ये है नटराज। निम्नलिखित में से क्या तमिलनाडु राज्य में कृष्णा नदी के तट पर है, तो जो सीतनवासल की गुफाएं हैं वो हैं तमिलनाडु में। ठीक है, कृष्णा नदी के तट पर। बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन थे, तो ये थे अवनींद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट है बंगाल की मूर्तिकार मीरा मुखर्जी द्वारा निर्मित शिल्प वुमन कैरिंग चाइल्ड एट कसोली, ये किस माध्यम में बनी हुई है, तो जो मीरा मुखर्जी है अगर हम इनकी बात करें तो ये मूर्तिकार तो थी, उसके साथ साथ ये एक लेखिका भी थी। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो 1923 में हुआ था, 1923 में हुआ था,
कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी। एक बात इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि बंगाली जो मूर्ति कला है उसमें आधुनिकता लाने के लिए जो इनका जो है विशेष योगदान था। बंगाली मूर्ति कला में आधुनिकता लाने के लिए इनका विशेष योगदान था, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो इनका ये जो चित्र है ये टेराकोटा से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में तंजौर शैली के चित्र बनाए जाते थे। तंजौर शैली के चित्र प्रारंभ में हाथी दांत और लकड़ी पर बनाए जाते थे। बौद्ध धर्म में महायान पंथ का उदय होकर बुद्ध मूर्ति का निर्माण हुआ, तो ये हुआ था कुषाण काल में। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो जिन बच्चों ने पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है और टीजीटी का देने वाले हैं वो वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व करें, उसके बाद आप इसमें ऑप्शन देखें जो राइट है वो, और इससे आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। और आपको अगर स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके देखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है रामकिंकर बैज को। 1906 में इनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका एक जो मूर्ति शिल्प है संथाल परिवार, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मूर्तिकार एवं लेखिका जिन्हें प्राचीन बंगाली मूर्तिकला में आधुनिकता लाने के लिए जाना जाता है। देखिए अभी मैंने बताया था, तो ये जाना जाता है मीरा मुखर्जी को। इनके बारे में एक दो बातें ही हैं जो बहुत पूछी जाती हैं और यही दो बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय समकालीन कलाकार को अंधेरे का चित्रकार कहा जाता है? अंधेरे का चित्रकार, तो ये कहा जाता है गणेश पाइन को। इनका जो जन्म है वो 1937 में हुआ था और 2013 में कलकत्ता में जो इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें अंधेरे का कलाकार कहा जाता है और समकालीन ये कलाकार थे। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने ग्राफिक कलाकार के रूप में ख्याति अर्जित की थी, तो ये थे सोमनाथ होरे। फेमस जो ग्राफिक आर्टिस्ट हैं वो थे। 1921 में इनका जन्म हुआ था चटगांव में। चटगांव जो बांग्लादेश में है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो वुडन्स श्रृंखला है, वुडन्स जो सीरीज है वो बहुत फेमस है और ये अक्सर पूछी जाती है। और इसके साथ ही इनको जो है चीनी कास्ट चित्रकारी और जो लिथोग्राफी है उसमें इनको विशेष दक्षता प्राप्त थी, उसमें ये बहुत निपुण थे। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिनका जन्म बंगाल के बांकुरा में हुआ था, तो ये हुआ था रामकिंकर बैज। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा ने किस प्रदेश में लिथो प्रेस की स्थापना की थी? तो ये की थी महाराष्ट्र में। अगर आपको इसकी जगह मुंबई भी दे सकता है, ठीक है, तो महाराष्ट्र है मुंबई। तो नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का प्रमुख चिन्ह, तो बौद्ध धर्म ये आपको सबको पता होगा, त्रिरत्न जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, बंगाल के बांकुड़ा जिले में जन्मे मूर्तिकार जिन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा सा बिल्कुल चेंज, बाकी सेम क्वेश्चन है। देखिए तो इसका राइट आंसर है रामकिंकर बैज। नेक्स्ट है, स्याही और मोम के रंगों से चित्रण करने वाले बंगाल के चित्रकार जिन्हें 2014 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, तो ये थे जोगेन चौधरी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में नाग की कल्पना किस धर्म में प्रचलित थी? तो जो नाग की कल्पना है वो सभी धर्मों में प्रचलित थी कि जैसे कि जो जैन धर्म था उसमें जो नाग हैं तो उन्हें पार्श्वनाथ के रक्षक के रूप में दिखाया गया है। जो हिंदू धर्म है उसमें शेषावतार जो भगवान विष्णु का दिखाया गया है तो उसमें भी दिखाया गया है। और जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में इसे जो मुचलिंद है, मुचलिंद नाग के रूप में इन्हें दर्शाया गया है। तो नाग की कल्पना जो है वो तीनों ही धर्मों में दर्शाई गई है। नेक्स्ट है,
निम्न में से किस भारतीय चित्रकार एवं मूर्तिकार का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था? तो जो धनराज भगत हैं उनका जन्म 1917 में लाहौर में हुआ था और 1988 में इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी। लाहौर के जो मेयो कॉलेज है वहीं से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। जो आर्ट की अपनी शिक्षा है वो वहीं से इन्होंने ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूर्ति शिल्पों में धर्म चक्र का अंकन प्रतीक है। ये तो बहुत सबको पता होगा, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन तो, कि जो बुद्ध के प्रथम उपदेश है उन्हें धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को द्वारा घोषित अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, तो ये है 2013। ये बहुत से लोगों का गलत हो सकता है। नेक्स्ट है, मूर्तिकार शंखो चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है? तो जो शंखो चौधरी हैं वो घनवादी प्रभाव उनके मूर्ति शिल्पों में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा है? ये क्वेश्चन भी किसी का गलत नहीं होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो बार बार पूछा जाता है। तो ये था यामिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदारगंज से प्राप्त चामरधारिणी यक्षी की प्रतिमा संरक्षित है, तो ये पटना जो संग्रहालय है वहाँ पर संग्रहित है। अंजलि इला मेनन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से किस सन में सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2000 में जो सम्मानित पद्मश्री है उससे सम्मानित किया गया था। तो अंजलि इला मेनन जो है 1940 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी एक पेंटिंग है द फीमेल हेड ऑफ, सॉरी एक मिनट, द फीमेल हेड, ठीक है, ये इनकी फेमस पेंटिंग है। नेक्स्ट है, ये देखिए जो शेप है उनसे क्वेश्चन है, आयताकार आकृतियां प्रतीक हैं, तो आयताकार जो आकृतियां हैं वो स्थिरता और एकता की प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी से ही वापस क्वेश्चन आ गया है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1907 में हुई थी। ये क्वेश्चन पिछली बार जब DSSB का एग्जाम हुआ था तब भी आया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखित संदेश चिन्ह चित्र एवं मुद्रण को सम्मिलित करने वाली एक कलात्मक गतिविधि जिसका उद्देश्य संदेश देना होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी चीज जिसमें हमें संदेश तो मिलता है लेकिन उसमें संदेश भी लिखित संदेश हो, उसमें कोई चिन्ह हो, उसमें चित्र भी हो, उसमें मुद्रण भी किया गया हो, तो ऐसी जो गतिविधि है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ग्राफिक डिजाइन, जिसमें कि ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, लिपटवा घिर्रा चित्रण कहलाती है, जो चित्रों का सेट होता है उसे लिपटवा घिर्रा चित्रण कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी ग्राफिक डिजाइन में उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है, तो महत्वपूर्ण तत्व है तो ये होगा चित्र। जब भी हम कोई भी देखते हैं, जैसे होर्डिंग देखते हैं या कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो उसमें हमारा जो स्लोगन होता है, उनका जो लोगो होता है, ठीक है, उसके ऊपर बाद में हमारी नज़र जाती है, लेकिन जो उसमें चित्र बना हुआ होता है, उसमें जो पिक्चर लगी होती है वो हमें सबसे पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष यक्षिणी की पत्थर से बनी मूर्ति जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में रखा गया है, किसने बनवाया? तो ये बनवाया था राम किंकर बैज ने। नेक्स्ट है, ऐसे रंग समूह जिनमें एक श्रेणी के रंग हों, जैसे कि पीला, पीला नारंगी, नारंगी, तो वह कहलाते हैं। रंग से संबंधित मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपके सभी करवाए हैं, जितने भी कलर्स हैं, जो प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, समीपवर्ती जितने भी कलर हैं, तो वो सभी मैंने उसमें बताए हैं किस कलर से कौन सा प्रभाव देता है, कौन सी रेखा कौन सा प्रभाव देती है। तो एक बार आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपकी जो आने वाले एग्ज़ाम है उनमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समीपवर्ती रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस के लिए कौन से रंग का उल्लेख किया गया है? तो श्रृंगार रस के लिए हरे रंग का जो प्रयोग है वो किया गया है। बंगाल स्कूल की देन है, तो वास्तु जो चित्रण है वो बंगाल स्कूल की देन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनैना देवी चित्रकार है, तो सुनैना देवी जो है वो बंगाल शैली की चित्रकार थी और ये जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे उनकी सिस्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो ये 3 भेद होते हैं। एम.एफ. हुसैन का संबंध पैग ग्रुप से। वह कलाएं जिनके द्वारा रूप का सृजन होता है वो क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं प्लास्टिक आर्ट। जो रेखाएं अपनी दिशा बार बार बदलती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो हो जाएंगी वक्र रेखा। नेक्स्ट है फ्रेस्को सैको प्रविधि में चित्रण किया जाता है। जब हमने अजंता की जो टेक्निक पढ़ी थी कि अजंता में किस तकनीक में जो चित्रण है वो किया गया है, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि फ्रेस्को सैको में क्या होता है और फ्रेस्को बुनो में क्या होता है। तो इसमें फ्रेस्को सैको पूछा गया है, तो जो भित्ति की अंतिम सूखी सतह पर, जबकि जो दीवार है, जो भित्ति है वो पूरी तरह से सूख जाए उसके बाद जो चित्रण किया जाता है वो। नेक्स्ट है बौद्ध युगीन कलाओं का प्रमाणिक एवं विस्तृत इतिहास मिलता है, तो ये मिलता है ललित विस्तार में। सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण कार्य प्रारंभ हुआ, तो ये चीन में हुआ था। चित्रकार गोपाल चंद तथा लालचंद किस शैली से संबंधित हैं, ये पटना शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुनाथ महापात्रा जिनका निधन 9 मई 2021 को हुआ भारतीय कला जगत में किस विधा के कारण प्रसिद्ध है। जिनका भी उसका यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है वो भी इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से रीड करके जाएं, बहुत अच्छे से स्टडी करके जाएं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन उस एग्ज़ाम के लिए भी आएंगे। तो रघुनाथ महापात्रा, सबसे पहले तो इनका निधन आप ध्यान रखिएगा 9 मई 2021 को हुआ है और ये मूर्ति कला से संबंधित है। ठीक है, ये मूर्तिकार जो होने के साथ साथ ये एक वास्तुकार भी थे और राज्यसभा के सदस्य भी थे। ठीक है, इनका जो जन्म है वो 1943 को हुआ था उड़ीसा में और 9 मई 2021 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें जो पद्मश्री है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2018 से ये राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र में प्रधान रंग माने गए हैं, तो ये माने गए हैं 4। नेक्स्ट है वर्ण के प्रधान गुण हैं, तो रंगत, बल और सघनता। पीले का विरोधी बैंगनी हो जाएगा। अनुअंकन या रेडरिंग की प्रमुख विशेषता, तो ये हो जाएगा 2D रूपांकन, द्विआयामी रूपांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भित्ति चित्रकारों ने रेखाओं द्वारा अपने अनुभव, लघुता, बल, अलंकरण एवं कलात्मकता अभिरुचियों का एक साथ प्रदर्शन किया, तो ये हो जाएगा अजंता इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है चित्र अंतराल की समविभक्ति अभिव्यक्त करती है, जो ये भी हमने जब चित्रकला के जो षडांग है वो पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था जो समविभाजन और असमविभाजन है, उसमें जो संतुलन, एकता और शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तेल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित प्रविधि है, तो ये हो जाएगा लिथोग्राफी। सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसमें कला के जो तत्व हैं वो निरर्थक विकर्षण से बचाव करते हैं। वसली क्या है, तो वसली एक प्रकार का कागज है जिसके ऊपर हम ड्राइंग करते हैं। चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन करने की एक प्रविधि है, तो ये हो गया लॉ ऑफ एरियाज। द्वितीयक रंग है नारंगी, हरा और बैंगनी। कला रचना में प्रवाह सर्जन के लिए प्रयुक्त एक प्रविधि है, तो वो है पुनरावृत्ति। द्विआयामी अंकन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, रूप व रंग का साधारीकरण। अनौपचारिक संतुलन है, तो अधिक आकर्षण केंद्र के पास तथा निर्बल आकर्षण केंद्र से दूर। ये सब मैंने आपको उसमें बता रखा है, जो कला के तत्व हमने पढ़े थे उसमें ये पूरा बहुत डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। एक बार आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को। पोत 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम प्राकृतिक, दूसरा सृजित और तीसरा होता है अनुकृत। ये भी मैंने उनमें उस वीडियो में बताया हुआ है। रंग विधान के अनुसार नागरम चित्रण है, जो चित्र गोलाकार में चित्रित हो तथा आभूषणों का उसमें
कम प्रयोग किया गया हो। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी प्रधानतः किस रंग से की गई है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है और हमने पढ़ा भी था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्रकारी की गई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बर्तन है वो लाल रंग से बने हुए हैं और उनके ऊपर जो चित्रकारी की गई है वो काले रंग से की गई है। सम्रांगण सूत्राधार में चित्र अंतराल के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो भूमि बंधन कहते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादन कलाकार यूक्लिड ने किया था, जिसका संबंध था यूनान से। ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट में हो चुका है। निम्न में से कौन से शीत रंग है? तो हरा और नीला। ये क्वेश्चन भी हो चुका था। किस भारतीय चित्रकार को रंगों का सम्राट कहा गया है? अब्दुल रहमान चुगताई को। शैशुनाग वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीन प्रतिमा अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है? परकम यक्ष। आकृति मूलक प्रसिद्ध कलाकार जो चित्रकला के अतिरिक्त मूर्तिकार व भित्ति चित्रकार भी था, तो वो थे ए रामचंद्रन। नेक्स्ट है क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक किस कलाकार ने लिखी थी? तो ये लिखी थी चिंतामणि कर ने। हीगल द्वारा किए गए कलाओं के वर्गीकरण का आधार था वो था इंद्रिय। कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों का स्वेच्छापूर्वक कुछ संकेतों के द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है, जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो, उन्हीं अनुभवों की अनुभूति करे, यह कथन है। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ परिभाषाएं हैं, उसमें शायद 10-12 कुछ डेफिनेशन दी हुई है, अलग अलग जो आर्ट की डेफिनेशन जिनने दी है वो पूरी उस वीडियो में है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, उससे बाहर एक भी डेफिनेशन नहीं जाएगी आपकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोल्स्टॉय। सूजा एवं आरा ने प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना की थी, तो 1948 में। जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना हुई थी 1993 में। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना 1919 में की थी। कंसेप्चुअल आर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके जो सभी आंसर हैं वो सही हैं। तंत्र कला के प्रणेता KCS पानीकर। चित्रकार राम कुमार को भारत सरकार ने 1971 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। अंगीकृत छाया किसे कहते हैं? तो वस्तु पर जो पड़ने वाली जो छाया होती है उसे अंगीकृत छाया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुपयोगी वस्तुओं जैसे कि मेटल की टूटी जालियों, बोतलें, फटे कपड़े इत्यादि से विलक्षण मूर्ति शिल्प निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो वो है हिम्मत शाह। नेक्स्ट है प्रगतिशील कला समूह के कलाकार FN सूजा का जन्म स्थल। तो FN सूजा का जो जन्म है वो गोवा में हुआ था। ये प्रगतिशील जो कलाकार समूह है उससे संबंधित थे। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में स्थित है। प्राकृतिक त्रिविम दृश्यन के लिए परिप्रेक्ष्य के नियमों के अनुसार चित्रण करते समय वस्तु के अंगों को घटाकर अंकित करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्थितिजन्य लघुता। रेखांकन चित्रण हेतु प्रयुक्त कागज की जो मोटाई है, गुणवत्ता है, तो वो GSM। नेक्स्ट है 1969 से 70 में कुनाल फिल्म के लिए किस कलाकार को फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये तैयब मेहता को दिया गया। इनका जन्म है 1926 में हुआ था। 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी 2 पेंटिंग है, काली और सेलिब्रेशन, जो कि बहुत महंगी बिकी थी और बहुत फेमस है ये, तो ध्यान रखिएगा आप। एक तो कुनाल फिल्म, एक काली पेंटिंग और एक सेलिब्रेशन पेंटिंग। नेक्स्ट है KK हैबर का जन्म हुआ था। तो KK हैबर का जन्म कहाँ हुआ था? 1912 में इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में। 1996 में इनकी मृत्यु हुई थी और ये पाल गोगा और पॉल सेजान से काफ़ी प्रभावित थे। नेक्स्ट है दक्कन कला स्कूल के प्रमुख केंद्र बीजापुर और गोलकुंडा। आपको पता होगा दक्षिणी कला के अंतर्गत जो आते हैं बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट है बीकानेर शैली के प्रमुख प्रवर्तक थे महाराजा अनूप सिंह। आदिल शाह और इब्राहिम शाह किस चित्र शैली को बढ़ावा मिला? दक्कन शैली को। तखमन
28 कला ग्रुप उदयपुर के कलाकार हैं। इसमें कौन कौन से कलाकार थे? तो ये थे लक्ष्मीलाल वर्मा और सुरेश शर्मा। नेक्स्ट है नील या इंडिगो रंग है, तो ये एक वनस्पति रंग है। नेक्स्ट है दृष्टि रेखा है, वह रेखा जिससे कि लुप्त बिंदुओं में सभी समांतर क्षैतिज रेखाएं विलीन होती हैं। सेरीग्राफी रिलीफ विधि इसकी प्रमुख विधि है, तो जो सेरीग्राफी टेक्निक है वो छापांकन की प्रमुख विधि है। नेक्स्ट है काली घाट चित्रकला शैली प्रारंभ हुई थी, तो ये कलकत्ता की जो काली मंदिर है वहाँ से प्रारंभ हुई थी। दृश्य चित्रण का सही अनुक्रम, सबसे पहले जब हम लैंडस्केप का दृश्य चित्रण होता है, लैंडस्केप, जब हम लैंडस्केप के जो चित्रण है वो करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, व्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद पेपर टैप का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम रेखांकन करेंगे और उसके बाद में उसमें हम कलरिंग करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अचल जीवन चित्रकला या स्टिल लाइफ। अचल का मतलब होता है जो निर्जीव होते हैं, तो स्टिल लाइफ पेंटिंग किसका चित्रण है? तो ये निर्जीव वस्तुओं का। ठीक है। नेक्स्ट है अवलोकन कौशल किस क्षमता या गुण पर निर्भर करता है? तो विवरण पर बारीकी से ध्यान देना। म्यूरल या भित्ति चित्र से संबंधित तकनीक है, तो सिगरफिटो, टेम्परा और फ्रेस्को ये तीनों ही जो म्यूरल है उससे संबंधित टेक्निक है। पहले की छपाई मशीनें बनाई जाती थी, तो ये लकड़ी से बनाई जाती थी। कृष्णा जी हवेला जी आरा का असली नाम क्या था? तो ये किशन नाम था। इनका जन्म 1914 में हुआ था और 1985 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये आजीवन कंवारे रहे थे और साथ ही पैक ग्रुप के ये सदस्य थे। उसके बाद स्टिल लाइफ के ये विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट है टेम्परा पेंटिंग तकनीक में उपयोग में आता है, तो अंडे की जर्दी और पानी। वुडकट और लिनोकट संबंधित है, रिलीफ विधि से ये संबंधित है। दार्जिलिंग कुली गर्ल्स किस कलाकार का चित्र है? तो ये है NS बेंद्रे का। कंप्यूटर ग्राफिक्स में किस वस्तु के आकार को बदलने को कहा जाता है? स्केलिंग। शकुंतला कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिख रही किस चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो ये राजा रवि वर्मा का है, जो कि पौराणिक कथाओं के, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पौराणिक कथाओं के लिए किसे जाना जाता है या राजा रवि वर्मा को किस प्रकार के चित्रों के लिए जाना जाता है? तो ये पौराणिक कथाओं के लिए, पौराणिक चित्रों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, परिरेखा क्या है या परिरेखा है चित्रित वस्तु की बाह्य रेखा या बाहरी रेखा जो कि वस्तु के गुण, आयतन और दिशा दर्शाने के लिए नियंत्रित करके खींची जाती है। तो ये था DSSB का क्वेश्चन पेपर। आई होप कि आपके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा राइट हुए होंगे, बहुत अच्छा आपका पेपर हुआ होगा। और जिन्होंने भी एग्ज़ाम नहीं दिया है वो स्पेशली इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखें, इससे आपको आइडिया लगेगा कि जो आने वाला एग्ज़ाम है यूपी का भी और यूपी TGT PGT का भी और साथ ही DSSB का TGT का एग्ज़ाम की उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चनों का लेवल क्या रहेगा। और लेवल आप यही मानकर ना चलें, क्योंकि DSSB का कुछ भरोसा नहीं है कि यही लेवल रखे या फिर लेवल आपका हाई कर दे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।